वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। आज जो एग्ज़ाम हुई है बीपीएससी सेकेंडरी स्कूल की, उसके आंसर की को देखने वाले हैं इस वीडियो में, जो कि 100% रियल आंसर मिलने वाले हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं बीपीएससी रिलेटेड अपडेट पाने के लिए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, 1954 में किन दो देशों के बीच कोसी सिंचाई एवं जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षरित हुआ था? तो दोस्तों वह दो देश था भारत और नेपाल। अगला प्रश्न पूछा गया था, लिखापानी हिमनद भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर कौन मुख्य अतिथि थे? आंसर हो जाएगा अब्दुल फतह अल सीसी। अगला प्रश्न पूछा गया था, उपन्यास टॉम ऑफ सेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता था? आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल। अगला प्रश्न पूछा गया था, बिहार के किस जिले में प्रथम तैरता हुआ सोलर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया? आंसर हो जाएगा दरभंगा में। अगला प्रश्न पूछा गया था, इनमें से किसने राष्ट्रीय अंडर 17 बालिका कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक प्राप्त किया है? आंसर हो जाएगा निर्जला, जो कि बिहार की रहने वाली है। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण और वन की सुरक्षा के लिए किस वर्ष एनजीटी की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों एनजीटी की स्थापना की गई थी वर्ष 2010 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के किस शहर ने सबसे पहले पानी के नीचे मेट्रो की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा कोची। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारत के G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा श्रीनगर में। अगला प्रश्न पूछा गया था, लीची का खाद्य योग्य भाग कौन सा है? आंसर हो जाएगा एरिल। अगला प्रश्न पूछा गया था, मुस्लिम लीग के द्वारा किस तिथि को मुक्ति दिवस मनाया गया था? मुक्ति दिवस मनाया गया था 22 दिसंबर 1939 को। अगला प्रश्न पूछा गया था, नेशनल कॉलेज और बिहार विद्यापीठ के शिलान्यास किसने किया था? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1946 में पहली अंतरिम मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? आंसर हो जाएगा खाद्य और कृषि मंत्रालय का मंत्री। अगला प्रश्न पूछा गया था, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों की दयनीय स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? आंसर हो जाएगा राजकुमार शुक्ल ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? आंसर हो जाएगा वीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का सिद्धांत गृहीत हुआ था? आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। अगला प्रश्न पूछा गया था, भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है? आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है? आंसर हो जाएगा रीतिकाल से। अगला प्रश्न पूछा गया था, अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का है? आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है? आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 351 में। अगला प्रश्न पूछा गया था, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा बीजी खेरे। और इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।